नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ 8 बजे की ताजा खबर में स्वागत आप सभी का। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं मध्य प्रदेश एक बार फिर। दरअसल इस बार इंदौर में उनका कार्यक्रम होना है। गृह मंत्री आज इंदौर आएंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव जाकर वे दर्शन करेंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी बूथ पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा उनकी होनी है। जीत का मंत्र देंगे और इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। एक अनऑफिशियल सा आंकड़ा लगभग 1 लाख तक का बताया जा रहा है। हालांकि 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त इंदौर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच पहुंचेंगे अमित शाह, जो कि 100 चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र साझा करेंगे, चुनावी मंत्र। इंदौर के दौरे पर अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार चाणक्य कहे जाते हैं। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, आज का जो कार्यक्रम है कई मायनों में बहुत अहम ये कार्यक्रम है और इंदौर आ रहे हैं। भोपाल का दौरा वो कर ही चुके हैं और इस महीने में दूसरी बार वो इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और जीत का मंत्र देंगे, चुनावी मंत्र देंगे, रणनीतियां बनेंगी, बूथ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। क्या कुछ है जानकारी अपने पास इन कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह का ये दौरा न केवल इंदौर बल्कि पूरे मालवा निमाड़ के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। आज अमित शाह जब इंदौर पहुंचेंगे तो मां कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पर वे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि 72 घंटे में पूरी तैयारी हुई है अमित शाह के दौरे की। तो ऐसे में 72,000 कार्यकर्ताओं की लाने की तैयारी बीजेपी की है। इसमें इंदौर संभाग के 9 जिलों के 186 मंडल अध्यक्ष और 10,311 बूथ अध्यक्ष विशेष तौर से शामिल होंगे। इसके अलावा सब संभाग के सभी जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से लोग पहुँचेंगे और अमित शाह यहाँ पर एक तरह से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का। तो सबसे पहले वो मां कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पहुंचेंगे, यहाँ पर एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो ब्राह्मणों का जो आस्था का केंद्र है भगवान परशुराम की जन्मस्थली, वहाँ पर वो जाएंगे। उनके साथ सिक्किम के राज्यपाल जो हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इसके साथ ही जो महामंडलेश्वर हैं हरिद्वार के यतीन्द्र गिरी जी महाराज, वो उनके साथ शामिल होंगे। राष्ट्रीय परशुराम सेना के संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक हैं सुनील भराला, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो भी जाना पाव पहुंचेंगे। तमाम साधु संत वहां पहुंचने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो उनके साथ होंगे ही, बीडी शर्मा उनके साथ होंगे। तो वहां पर वो जाएंगे, जाना पाव वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो मैरियट होटल में जो 100 चुनिंदा पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उसमें मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। वो उनसे मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा करेंगे, मालवा की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे और वो जीत का मंत्र उनको देंगे। साथ ही जो आने वाला चुनाव है उसको किस तरह की तैयारी के साथ लड़ना है, ये सब इन सब बातों पर चर्चा होगी और उसके बाद वो 8:30 बजे के करीब इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का जो पूरा दौरा है वो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां बीजेपी इस चुनाव में कर रही है और वो कह रही है कि अब की बार जो 2018 में गलतियां हुई थी वो ना दोहराई जाएं और जो पूरा बीजेपी का एक तरह से जो परफॉर्मेंस है वो इसमें सबसे अच्छा रहे, क्योंकि 2013 का जिस तरह का परफॉर्मेंस था उसी तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी दोहराना चाहती है। क्योंकि पिछला 2018 का जो चुनाव था उसमें 109 सीटें बीजेपी की आ पाई थी और कुछ सीटों से वो दूर रह गई थी, लेकिन इन कमियों को अब वो दूर कर रही है और इसी का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो काफी अहम मानी जा रही है अमित शाह की इंदौर की यात्रा और खासतौर से मालवा निमाड़ की यात्रा को लेकर
आगे जो मिनटों मिनट कार्यक्रम तय हुए हैं उन कार्यक्रमों को लेकर क्या डिटेल्स होंगी, आपसे लगातार समय समय पर हम संपर्क करके उसकी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां शनिवार को एक मुस्लिम शख्स की धमकी पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। दरअसल भारी बवाल यहां पर हो गया। खारा कुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ मारपीट हुई थी। शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर युवती के साथ मारपीट करने वाले अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग रखी। इस दौरान एक शख्स ने धमकी दी कि सवारी निकाल कर दिखाओ। इस बात को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए और भारी बवाल हो गया। वहीं माधवनगर थाना पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले शख्स के खिलाफ बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ लड़के ये कहते हुए नजर आए कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ तो हम बताएंगे। तो ये एक गलत रवैया है। सनातन धर्मों पर बार बार छिटाकशी कर रहे हैं लोग। महाकाल बाबा की सवारी कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने की धमकी दे रहे हैं, कत्लेआम करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों के प्रति प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ हैं। अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से। कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पे जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी। तो जो पूरा बवाल शुरू हुआ था वो एक युवती के पिटाई के बाद विरोध दर्ज कराने के दौरान शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक शख्स सबके सामने ये कहता सुना गया कि सवारी निकाल कर दिखाओ। सवारी निकाल के दिखा दो। घर कब तोड़ेंगे? सवारी निकाल के दिखा दो। सवारी निकाल के दिखा दो। सवारी निकाल के दिखा दो। घर कब तोड़ेंगे? सवारी निकाल के दिखा दो। सवारी निकाल के दिखा दो। सवारी निकाल के दिखा दो। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, क्या आइडेंटिफाई हुआ ये जो सवारी निकाल के दिखा दो कह रहा है ये शख्स वीडियो में? क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस क्या कर रही है इस पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार के दिन जो युवती के साथ मारपीट हुई थी उसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था दूसरे पक्षों के खिलाफ। उन पर कार्रवाई करने की बात भी की गई थी। इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस नेत्री नूरी खान द्वारा जो है कंट्रोल रूम का घेराव किया गया और उसमें युवकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। इसके बावजूद भी पुलिस का कहना था कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, 2 लोगों को हमने पकड़ भी लिया है। इसके बावजूद भी इसमें धरना प्रदर्शन के दौरान जो है एक विशेष समुदाय का युवक उठता है और कहता है कि आप में दम हो तो महाकाल की सवारी रोक के दिखाओ। इस बात को लेते ही जैसे ही वीडियो वायरल हुआ और पूरे शहर में हंगामा मच गया और पूरे दिन मामला जो है गर्माता रहा और देर शाम जो है अचानक हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जो है अजाक थाने का घेराव किया और साथ ही माधवनगर थाने का घेराव किया। और जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो के आधार पर उस जो युवक था उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसके बाद माधवनगर थाना पुलिस ने जो है जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई युवक की तरफ से, उसके खिलाफ 505 में कायमी की गई है। और फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब युवक को जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। भिलाई से इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां ताजिया जुलूस में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल हादसों को निमंत्रण यहां दिया गया, आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, नियमों को ताक पर रखकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में लगी क्रेन का गलत इस्तेमाल किया गया, आम लोगों को क्रेन पर चढ़ा लिया गया, जान जोखिम में डालकर यह सब करा गया। और यहाँ क्रेन पर देखिए कुछ लोग आपको चढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे और इस क्रेन पर चढ़कर लोग क्रेन राइड ले रहे हैं। और भिलाई पावर हाउस जो कि एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर यहाँ पर बन रहा है और ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर के काम में लगी क्रेन का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। फ्लाईओवर निर्माण में लगी क्रेन का गलत इस्तेमाल भिलाई पावर हाउस से बड़ी संख्या में ताजिया
निकाले जाते हैं और भिलाई में ताजिया जुलूस के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में क्रेन ने आम लोगों को क्रेन राइड कराई। अब इस क्रेन राइड के लिए कितने पैसे लिए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हादसों को निमंत्रण यहां दिया गया। ताजिया जुलूस में बड़ी लापरवाही, सरकारी काम में लगी मशीनरी का लोगों को राइड कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करेंगे मिथिलेश ठाकुर, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये जो क्रेन राइड है ये कितने रुपए में कराई जाती है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल उठता है कि कितने रुपए में कराई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेन का उपयोग जब ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है तो उसका उपयोग लोगों को राइड कराने के लिए क्यों किया जा रहा था, क्यों लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही थी, एक बड़ा सवाल है। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े विशाल जुलूस निकल रहा हो और वहां पर प्रशासनिक अफसर वहां पर मौजूद हो, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हों, और उस दौरान में जब क्रेन का उपयोग जो है वो राइड कराने के लिए किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। जबकि आम दिनों में यदि ये बात किया जाए तो कोई भी क्रेन में चढ़ने की अनुमति तक नहीं होती है। उसी क्रेन में जब सबसे काफी ऊंचा जो है वो ब्रिज बन रहा है, वहां पर काफी हाइट में करीब 50 से 60 फीट ऊंचे जगह पर ले जाकर वहां पर क्रेन राइड करवाई जा रही है, वो भी बगैर सुरक्षा उपकरणों के, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। तो निसंदेह काफी चिंता का विषय बना हुआ है। तो क्योंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लोग ताजियों को देखना चाहते थे, लेकिन वहां पर जब ट्रेन मौजूद थी तो उनको क्या मौके का फायदा उठाया गया और वहां पर उनको क्रेन राइड करवाई गई। ये सब प्रशासन की आंखों के सामने होता रहा और कोई बिल्कुल, और प्रशासन को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की हरकत न हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे उज्जैन से इस बीच एक बड़ी खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक शख्स की मौत का मामला, होटल की छत से गिरने से मौत हुई बताई जा रही है। दरअसल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा महाकाल के दर्शन करने ये दोस्तों और परिजनों के साथ आया हुआ था और होटल की छत से नीचे गिरा। क्या कुछ हुआ इसमें, अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ बातें सामने आई हैं, बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या डिटेल मिल पा रही है? कौन शख्स है ये, कहां से आए थे और ये सब कैसे हुआ? ये देखिए, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये जो है जो सदस्य के टोली में आए थे और 3 दिन का प्लान बनाकर उज्जैन आए थे और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। 31 तारीख को इनको लौटना था और इसी बीच जो है युवक ने जो है कहारवाड़ी स्थित एक होटल से जो है छत पे से कूदकर अपने आप को जो है जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी बात को लेकर जो है जब परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे और यहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब पुलिस जो है महाकाल थाना पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग एंगलों से जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि युवक को जो है होटल की छत से कूदकर आत्महत्या करना पड़ी, क्योंकि ये जो है दर्शन के लिए और उज्जैन घूमने का प्लान करके आए थे। इसी बीच ऐसी क्या बात हुई है जिसके कारण जो है युवक ने सुसाइड जैसा कदम उठाया है। अब फिलहाल जो है पुलिस आत्महत्या या हत्या के दोनों ही एंगलों से जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सामने आती हैं, अजय नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आज पाटन दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। पाटन के दरबार मुखली में कार्यक्रम में शामिल होंगे भूपेश बघेल। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। रेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे और आज सुबह 11:30 बजे पाटन के लिए वे रवाना होंगे रायपुर से। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज होगा। दरअसल बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस महंगाई की बात आम जनता के साथ। एमएलए विकास उपाध्याय करेंगे आम जनता से महंगाई पर बात। गांधी मैदान खमतराई में आज जनता से बातचीत करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जोगी कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। जोगी कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। बेरोजगार युवाओं के साथ जेसीसीजे का बड़ा प्रदर्शन। बेरोजगार युवाओं के साथ हुई वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। 2 बजे पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए पहुंचेगी जेसीसीजे की टीम। और विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। 2 अगस्त मतदाता सूची का दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से अपील की है सहभागिता बढ़ाने की। मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। इसके लिए
लोगों से अपील की गई। और रायपुर में छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी बड़े पैमाने पर की गई। राजस्व विभाग में तबादले, 200 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का तबादला किया गया। 77 तहसीलदारों के तबादले किए गए, 132 नायब तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहां की गई है। 200 से ज्यादा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। और कोरबा में मॉनसून में भी बिजली की डिमांड बढ़ गई है। दरअसल श्रावण मास में जेठ की तरह बिजली की डिमांड बढ़ी है। जेठ मास की तरह ही श्रावण के महीने में भी 5000 मेगावाट के पार बिजली की मांग पहुंच गई है। सेंट्रल सेक्टर पर दबाव बढ़ा है, अधिक बिजली लेनी पड़ रही है। पेंड्रा में 8 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया गया। पेंड्रा शहर के नूतन कॉलोनी में यह विशालकाय अजगर निकल आया। दरअसल अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सर्प मित्र द्वारिका कुल ने इसका रेस्क्यू किया। द्वारिका ने अब तक 20,000 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया है। वो देख, इसको देख, बाप रे। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। दरअसल कुछ जगहों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रायपुर में मेहरबान रहा दक्षिण पश्चिम मानसून। जुलाई में हुए 437 मिलीमीटर बारिश पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और मानसून में तरबतर है मध्य प्रदेश और आज भी प्रदेश के कई हिस्से भारी बारिश के चलते भीगेंगे। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डिंडोरी, सतना, अनूपपुर, शहडोल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बालाघाट, मंडला, रीवा, सागर, सीधी, सिंगरौली, सिवनी में भारी बारिश और वज्रपात यानी बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। श्योपुर, बैतूल, रायसेन, शिवपुरी, विदिशा, नर्मदापुरम, उमरिया, पन्ना, नीमच, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, कटनी मध्यम वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को आज सुबह 6:30 बजे लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग 44.4 मीटर लंबे PSLV C-56 रॉकेट से की गई। PSLV की ये 58वीं उड़ान है। भेजे गए 7 सैटेलाइट्स में सबसे अहम DSSAR सैटेलाइट है। DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी DSTA और सिंगापुर के एस्टिंग एनर्जी के बीच साझेदारी के तहत डेवलप किया गया है। खबरें जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।